अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर है स्टेटस ऑफ वायरस। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, लेकिन उन सारे किंगडम्स में हमने किसी भी वायरस को नहीं रखा था। इसलिए आज हम सेपरेटली वायरस का स्टेटस पढ़ रहे हैं कि वायरस का क्या मुकाम है। ठीक है, वायरस है क्या। आपने 5 किंगडम में कहीं भी वायरस को जगह क्यों नहीं दी, दी है या नहीं दी, ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इन विच किंगडम वायरसेस आर इंक्लूडेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे इज इन विच किंगडम वायरसेस आर इंक्लूड। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं वायरस का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो बेटे वायरस जो हैं किसी किंगडम में भी इंक्लूड नहीं है। इसका आंसर है नो। वायरसेस आर कंसीडर्ड एज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर, अगर अच्छा आपसे कोई सवाल करता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो बॉर्डर पे आते हैं। ये बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है, इस सारी स्टेटमेंट को हम आगे डिटेल स्टडी करते हैं। एक बंदा कह देता है आपसे कि वायरस लिविंग है, दूसरा कह देता है वायरसेस नॉन लिविंग है। दोनों बंदे ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं। वायरसेस आर लिविंग। अब लिविंग क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। वायरसेस जो है हमारे पास डीएनए या फिर आरएनए से मिलके बने होते हैं। आपको पता है कि डीएनए और आरएनए, ये आपके सामने एक डायग्राम भी शो हो रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। हमारे पास एक डीएनए की है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर है एक। तो ये इसलिए लिविंग होते हैं। वायरसेस आर लिविंग बिकॉज दे हैव डीएनए एंड आरएनए दैट इज इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। राइट, आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है ना। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। ठीक है, ये एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूँ। ठीक है, वायरस के पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये वाली डायग्राम आपने क्लास 8 में पढ़ी हुई है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। ये वायरस होता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज, इसकी ये एक डायग्राम होता है। ये जो इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है, ये इसका डीएनए या आरएनए है। ठीक है, ये इसका डीएनए या आरएनए डिपेंड करता है टाइप ऑफ वायरस के। उसके ऊपर ये जो आपके पास कोट हुआ हुआ है ना, ये जो लाइनिंग है इसकी, ये प्रोटीन की है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में भी सेल होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इसका कोट ये प्रोटीन का है। और आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी में भी सेल है। हमारी बॉडी के सेल जो होते हैं, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट है और अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। ये देख लें, एक प्रोटीन का कोट है इस तरह, और अंदर सिर्फ डीएनए पड़ा हुआ है। इसी वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मानेंगे। ना इसकी कोई सेल वॉल है, ना इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब इसको लिविंग मानना पड़ेगा इसलिए क्योंकि इसके पास डीएनए आरएनए है। एक चीज तो है ना हमारी ये वाली चीज, डीएनए या आरएनए। ऑल्सो मेन चीज इज दे कैन रिप्रोड्यूस। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस। वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो इन नंबर। दे ग्रो इन नंबर।
कैसे? लिविंग इन अ स्पेसिफिक होस्ट। वायरस अपनी तादाद को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे खाली बाहर पड़ा तो नहीं बनाएगा ना, कहीं भी रोड पे पड़ा हुआ है। जब किसी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है, किसी इसको होस्ट मिलता है, किसी प्लांट्स के सेल में या किसी एनिमल के सेल में, वहां रहते हुए इट ग्रोज इन नंबर। तो इसका ये रिप्रोडक्शन वाला करेक्टर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। इन दो मेन रीजंस की वजह से वायरस को हम लिविंग कहते हैं। अब एक क्या थी, अंदर डीएनए पड़ा है, दूसरा रिप्रोडक्शन वाला। ऑन दी अदर हैंड इनको नॉन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्यों कहते हैं? वायरसेस अगर बंदे के बाहर है तो दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो इसकी नेचर क्या होती है? क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन नेचर, यहाँ पे क्रिस्टल का मतलब ऐसे होगा, आप एग्जांपल ले लें नमक का, जैसे क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं, बेजान है ना वो, वैसे होगा वायरस। दूसरी बात, जब तक ये बॉडी से बाहर है इसके पास सेल भी नहीं होगा, बाहर पड़ी ये फजूल चीज है। वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ना चैप्टर 1 में, कि ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। ये बात रिपीटेडली पढ़ते आ रहे हैं आप। तो वायरस के पास कुछ भी नहीं है, ना ये यूनिसेलुलर है ना ये मल्टी सेलुलर है। राइट, इसके पास सेल है ही नहीं। इसकी क्रिस्टलाइन नेचर है। ये नमक के क्रिस्टल देखे हैं ना, वो कुछ भी नहीं होते, वो बेजान होते हैं, ये उसकी तरह होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेलुलर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेलुलर। ए मीन्स नॉट ऑलवेज इन बायोलॉजी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया ना, जहां हमने ए सेक्सुअल को डिस्कस किया था। तो ए मीन्स नॉट। तो इन दो करेक्टर्स की वजह से हम वायरस को नॉन लिविंग कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है ये सवाल कि वायरसेस आप हमें बताएं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आंसर ये है कि ये बॉर्डर लाइन पे हैं, दोनों ही प्रॉपर नहीं है। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, नेक्स्ट इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? बेटा करेक्टरिस्टिक्स, जो वायरस आपको पता है स्प्रेड करता है। आजकल हमने सुना है कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है? ये इट स्प्रेड डिजीजेस, स्प्रेड डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीजेस के फैलने की वजह बनता है। लिविंग, वो प्लांट्स हो वो एनिमल्स हो, हर एक में। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें फ्लू हो जाता है, हम कहते हैं हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, हम उस बंदे से भी अवॉइड करते हैं, तो वो फ्लू वायरस की वजह से होता है। आजकल कोरोना वायरस का नाम सुना है आपने? डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, इसकी बहुत सारी वायरल डिजीजेस होती हैं। आपने एच आई वी एड्स सुना है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो भी हमारा वायरस है। ये ठीक है, ह्यूमन एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। आपने हेपेटाइटिस का नाम सुना है? ठीक है, हेपेटाइटिस। बेटा ये सारे के सारे वायरल डिजीजेस हैं। वायरसेस प्लांट की बॉडी पे भी अटैक करते हैं और एनिमल्स की बॉडी पे भी। इट मींस वायरसेस मे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एज वेल एज इन प्लांट्स। ठीक है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक और आ सकता है, आपकी बुक में एक छोटा सा बेटा ब्लॉग बना हुआ है साइड पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायोन्स एक वर्ड है आपके पास, और दूसरा है वायरॉइड्स। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स जो हैं ये दोनों सेलुलर हैं, ठीक है, ए सेलुलर। प्रायोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, राइट। एंड वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आरएनए। मतलब आरएनए होता है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। जस्ट आरएनए नहीं होता है, नो कोटिंग ऑफ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन नहीं है। ये एग्जाम आपने ना ये बात याद रखनी है बेटा, ये एग्जाम्पल नहीं है वायरस की, ठीक है। वायरस अलग चीज है, वायरॉइड एंड पायरॉन्स आर डिफरेंट थिंग। प्रायंस एंड वायरॉइड्स कॉजेज डिजीज इन सर्टेन प्लांट्स। इनका ये है क्या, ये प्लांट्स में सर्टेन डिजीज कॉज करते हैं। ये वायरस की एग्जाम्पल नहीं है, नेवर।
अभी इनके ऊपर रिसर्च जारी है, क्लियर कट अभी हमें इनके बारे में डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी इस पे रिसर्च जारी है। अगर आपको सवाल आता है ना पेपर में प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स के बारे में, तो आपने लिखना है कि ये दोनों ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रायोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, वायरॉइड्स में सेलुलर डीएनए होता है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होगी प्रोटीन की, ठीक है। देयर इज नो कोटिंग ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? तो बेटा वायरसेस हमें इस चैप्टर, इस टॉपिक में समझ आ गया कि वायरसेस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं। इसके दो करेक्टर लिविंग से मिलते हैं, दो नॉन लिविंग से मिलते हैं। ना इसको हम प्रॉपर लिविंग कह सकते हैं, ना इसको हम प्रॉपर नॉन लिविंग कह सकते हैं। इसका मकसद क्या है, वायरस होता क्या है, ये वायरस ये कॉज करता है डिजीज, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। इसका फायदा हमें कोई नहीं है, ये हमारी बॉडी पे अटैक करता है और हमें डिजीज देता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर वायरसेस का टॉपिक भी हमारे पास कंप्लीट हो गया।